हेलो मोहित और सर, हेलो मोहित और कंपनी सर, इसका यूज सर कहाँ कर सर कैसे करते हैं सर? along with और कंपनी। कंपनी 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 एक वर्ब है। मे आई कैसे होगा? मे आई अकम्पनी यू। नाम सुना है कभी? मे आई अकम्पनी यू। यस। सर सर मैं कंपनी आपकी ज्वाइन कर हाँ सकती है क्या? यस। सर मैं आपके मैं आपके साथ चल सकता हूँ। साथ हाँ। तो यानी सर कि क्या होगा? वर्ब की तरह हम बोल सकते हैं कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? चल सकता हूँ। मे आई कंपनी अलॉन्ग विद वर्ब नहीं है तो फिर मे आई कम लगाना पड़ेगा, अलग से वर्ब लगाना पड़ेगा। कैन आई मे आई कम या गो, कम या गो लगाना पड़ेगा ना अलॉन्ग विद। विद यू। कैन शी कम, कैन शी कम along with me, can she accompany me? ये फ़र्क है, बाकी तो सेम। जी। सर ये जो कल आपने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ में सेंटेंस बना था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन ही प्रपोज्ड दैट गर्ल, सर ये बीइंग बीटन का मीनिंग क्या होगा यहाँ? जी बीइंग तो ये होता है ना, मतलब बीइंग बीटन, आप जरा क्लियर जी जी कीजिए। जी 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 हाँ मैं सर बीइंग के बाद वी थ्री है। आपको नहीं पसंद आया तो हटा दीजिए ना। नहीं 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 सर। ओके, चलिए। एक्चुअली ग्रामर का नियम है जो एकदम रूल कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद, दुनिया का कोई प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगाने की ज़रूरत महसूस हो तब उस वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। ये नियम है। यानी कि मेरा अगर प्रेपोजिशन ऑफ है और मान लो अगर मुझे कभी ईट लगाने का मन करे तो मैं ईट नहीं लगा सकता, क्या करना पड़ेगा? इसमें ईटिंग। आईएनजी लगाना पड़ेगा। ईटिंग तो क्या हाँ। हो जाएगा? ऑफ ईटिंग हो जाएगा। तो अगर मुझे कभी ऑफ के बगल में बी लगाने का मन करे तो मैं बी लगा पाऊँगा? नहीं। ओके। तो मुझे आई क्या एन करना पड़ेगा? आई आईएनजी एन लगाना पड़ेगा। तो फिर इसका क्या मतलब हो जाएगा? ऑफ बीइंग हो गया, ना। अगर मुझे ओके। ऑफ के बगल में अगर हैव लगाने का मन करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आईएनजी हैविंग। लगाना पड़ेगा। तो क्या है? ऑफ हैविंग। और एक कोई किसी भी प्रपोजिशन में हो सकता है। तो कोई अगर सेंटेंस एक बनाकर दे सकते हो सर, एग्जांपल? देंगे देंगे देंगे, ठीक। मुजरा थोड़ी है कि मैडम थोड़ी थोड़ा इधर आइए, एक जरा झलक दिखाइए। सारा करेंगे, डोंट वरी। अगर इन गो बोलना है तो खाली गो नहीं होगा, आईएनजी भी लगेगा। क्या हो जाएगा? इन गोइंग। 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 इन गोइंग। अब इस पे सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहले ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर बंद कीजिए। देखिए, तो अभी तो मैं बस आईएनजी पे अभी ध्यान दे रहा हूँ। किसी ने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन, और वो इन बोला। अब इन के बाद अगर उसे कोई वर्ब सोचना है, खाना पीना नाचना, तो उसे आईएनजी में सोचना पड़ेगा ना। तो आई एम इंटरेस्टेड इन, उसने बोला कि ड्रिंकिंग जूस, तो देखो यहाँ पर आईएनजी लगा कि नहीं लगा? लग गया ना, ये लग गया। उसी तरीके से किसी ने बोला कि भाई शी गेट्स एंग्री एट। अब एट एक प्रपोजिशन है और यहाँ कोई वर्ब सोचना है,
अगर कुक सोचना है तो खाली कुक होगा कि कुकिंग करना पड़ेगा, क्या लगता है? कुकिंग करना पड़ेगा। तो इससे तो ये साबित हो गया कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब लगाने का मन करे, ज़रूरत हो, तो वो वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए? आईएनजी में आना चाहिए। ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात है कि जब हम बीइंग लगा रहे हैं तो हम ऑफ कोर्स बी में आईएनजी लगाए हैं, और बीइंग इसलिए वहाँ पे लगाया क्योंकि ऑफ है तो ऑफ अपने बगल में आईएनजी वाला ही लेगा, तो मैंने बीइंग लगाया। लेकिन बीइंग लगाने से क्या हो जाएगा? बीइंग का मतलब होता है, पहले मैं बता दूं, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा सकते हैं, अगर हम बीइंग लगा रहे हैं दिखा सकते हैं, या सब्जेक्ट को रिसीवर बना सकते हैं किसी एक्शन का, रिसीवर बना सकते हैं किसी एक्शन का। कैसे? ऑडियो, अरे बस ऑडियो। जैसे अगर मैं कहता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग, अब बीइंग के बगल में अगर मैं नर्वस लगा दूँ तो नर्वस होना इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ? बी मतलब होना, और आईएनजी तो इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? और नर्वस यानी कि नर्वस होने की परवाह किए बगैर, इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस ठीक है? यस। अगर मैं इसकी हिंदी लिख दूँ तो इसकी हिंदी क्या है कि नर्वस होने की परवाह किए बिना। तो यानी कि अभी मैंने कहा कि अगर बीइंग अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसके हम स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहे हैं। तो ये नर्वस कौन होगा? अगला जो सब्जेक्ट है वही होगा ना, नर्वस। ये हो गया। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि बीइंग सब्जेक्ट को रिसीवर बना देता है किसी एक्शन का, और इसके लिए बीइंग के बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? V3 लगाना होता है, मतलब सब्जेक्ट रिसीवर बन जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन, तो सब्जेक्ट मारेगा कि मार खाएगा? सोचिए। मार खाएगा। मार खाएगा। अभी मैंने कहा ना रिसीवर बनेगा। रिसीवर बनेगा मतलब सब्जेक्ट रिसीव करेगा ना, मार को रिसीव करेगा। तो अगर मैं बीइंग के बगल में कोई V3 लगा दूं तो ये V3 जो है ये एक अवस्था है कि इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये बीटन वाली फीलिंग सब्जेक्ट रिसीव करेगा। ये मार पीटा हुआ, मार खाया हुआ। तो इसको आम हिंदी में कहते हैं कि मार खाने की परवाह किए बगैर, मतलब सब्जेक्ट मारेगा नहीं, मार खाएगा। रिसीवर है वो रिसीवर है। तो बीइंग जो है वो दो काम कर रहा है यहाँ पर। एक तो बीइंग लग क्यों रहा है? क्योंकि ऑफ के बगल में भैया बी तो लगा नहीं सकते ना, हमें आईएनजी लगाना है। ऊपर से बीइंग के बगल में दो चीज़ें आ सकती है, एक नॉर्मल वर्ड रखो या V3 रखो। तो V3 रखोगे इसका मतलब कि सब्जेक्ट को आप कुछ रिसीव करवा रहे हो, सब्जेक्ट को ही मार खिलवा रहे हो, सब्जेक्ट को ही डांट सुनवा रहे हो। तो मैंने V3 ही क्यों रखा? क्योंकि मुझे सब्जेक्ट को ही डांट सुनवाना था, मार खिलवाना था ना। मेरा तो सेंटेंस ही है ना, मार खाने की परवाह किए बगैर चिंटू बाजार गया। तो मार कौन खाएगा? चिंटू ही खाएगा ना जी। तो यानी कि चिंटू रिसीवर है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन चिंटू वेंट टू मार्केट। तो अब मैं यहाँ पर बीइंग बीटन जो कह रहा हूँ इसका मतलब है, हम पहले देखेंगे। अच्छा, बीइंग के बगल में बीटन है मतलब सब्जेक्ट मार खाएगा। सब्जेक्ट कौन है? चिंटू है। चिंटू। तो चिंटू ही मार खाएगा और उसकी परवाह उसने किया नहीं। तो यानी कि मार खाने की परवाह किए बगैर चिंटू मार्केट चला गया, इसीलिए बीइंग लगता है। अब बताइए। थैंक यू सर। गॉट इट। हाँ, तो अब बताइए कि किडनैप होने की परवाह किए बगैर शकुंतला रात को बाजार गई। अब बताइए। Irrespective of being kidnapped, Shakuntala went to the market. He went to market. शकुंतला Went to
वेंट टू Went to the मार्केट market. टू मीट दुष्यंत, ठीक है। पता है जो पुराने लोग होंगे वो तो समझ गए होंगे शकुंतला दुष्यंत की कहानी। हाँ सर। नए बच्चों को नहीं पता होगा। तो इस पे मूवी भी बनी है साउथ इंडियन। अच्छा, क्या बता दो? इधर। इधर बता दो, ऐसा कुछ। यस सर। इधर, Yes. अकेला इधर। Sir, there. यस सर। सर एक दो बस क्वेश्चन है मेरा। रुकिए जैसे कि अभी रुकिए रुकिए, इन्होंने अकेला इधर पूछा है, तो चलो अकेला देखते हैं। देखते हैं क्या क्या यूज़ हो सकता है। एक तो इसका यूज़ है, जैसे चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पर लेट से 2 मोबाइल फ़ोन्स रखे हुए। यहाँ पर एक लड़की आई और उसने यहाँ किसी से पूछा कि भाई साहब, मान लो इसका घर है, घर में कोई गेस्ट आई, गेस्ट ने बोला कि अच्छा भैया ये मेरा मोबाइल तो डेड हो गया है और मैं मोबाइल यूज़ कर लूँ? तो हाँ कर लो। तो यहाँ तो 2 है, कौन सा वाला यूज़ करूँ? इसने बोला दोनों में से कोई भी कर लो, दोनों में से कोई भी कर लो। तो रूल कहता है कि जब 2 में से कोई भी कहना हो तब ईदर का यूज़ करते हैं, ईदर का यूज़ करते हैं। तो वो कैसे बोलेगा? यू कैन यूज़ Either of them. हाँ, या तो खाली वो ईदर पे रुक जाए, यू कैन यूज़ ईदर, कहेंगे स्पेलिंग यू कैन यूज़ ईदर, या वो पूरा बोलेगा यू कैन यूज़ ईदर ऑफ देम, उसके ऊपर। तो एक तो ईदर ये है, लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए होता है। इसमें शर्त है। शर्त क्या है? ओनली 2। इसका मतलब है ओनली 2 थिंग्स, सिर्फ 2 के लिए। कई बार ऐसी नौबत है कि 2 आइटम है, अरे कोई भी ले लो ना, कोई भी ले लो, कोई भी पढ़ लो, कोई भी, तो वहाँ पर सिर्फ 2 में से अगर कोई भी तो इधर, और दोनों में से कोई नहीं तो नीदर। कभी सीखा होगा शायद, पता है ना? Yes, sir. यस सर। तो ये, तो एक तो ये इधर है। बट ये लोग इतना स्पोकन में लोग यूज़ नहीं करते हैं, लोग एनी का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, हालांकि एनी 3 के लिए होता है, 3 और 3 से ज़्यादा। ऐसे हम लोग ऐसे स्पोकन में कहते हैं ना, यू कैन यूज़ एनी, तो एनी हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा के लिए करना चाहिए। सर ये मेरी जिमनी में ज्यादा यूज होता है ना। अब सर ओके, रुको, अभी कहाँ ख़त्म हुआ? नेक्स्ट बोलूं? किस बारे में? सर मुझे ना इन और ऑन प्रीपोजिशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। सर इन ऑन और एट समझा दीजिए एक बार। वो आज तो नहीं होगा, उसके लिए तो प्रैक्टिकल क्लास लेनी पड़ेगी। ओके सर। इधर कर लिया, अगर 3-4 जनों मतलब 3-4 एक्यूज्ड और बोल रहा हूँ कि वो ही नहीं आए फिर। 3-4 में से कोई नहीं है ऐसा? यस सर, ये तो 2 के लिए तो 3-4 के लिए नन ऑफ है ना, नन ऑफ ओके। ये है कि 3 से ज़्यादा, 3 भी हो सकता है, 3 या 3 से ज़्यादा, जैसे कि ऐसे हैज करना ऑन बिहाफ ऑफ। जैसे कि नन ऑफ द एक्यूज हैज़ कम, मतलब कि जितने थे उनमें से कोई भी नहीं आया, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया, तो आप इधर ऑल्सो हाँ, दिस नेसेस हैव नॉट एनफ। तब तो इधर आएगा। तुमने अपने वो कोर्ट के नोटिस वगैरह जरा मुझे भेजते रहना, वो लोग कैसे इंग्लिश यूज़ करते हैं, ताकि मैं अपने बच्चों को दिखा सकूँ। कोई ऐसा है? सर ठीक है, मैं तो डेली की जितनी भेज दिया करूँगी आपको, जो डेली होती है। गाइस आपको पता है ना बच्ची कोर्ट में काम करती है, मालूम है आप लोगों को? यस सर। गवर्नमेंट जॉब है और कोर्ट में काम करती है, और एकदम लीगल जो मेन इंग्लिश वहाँ पर यूज़ होती है, सोचो। Who works in court? हर हरदीप, One play for the ball and नीदर ऑफ द
एक्यूज्ड मान लो हैज़ कम, दोनों में से कोई नहीं आया। अच्छा, एक इधर का इस्तेमाल और होता है, पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है। जैसे कि एक ने बोला कि सोहन डिडंट गो टू मार्केट, यानी कि सोहन मार्केट नहीं गया। दूसरा क्या है? I didn't go to market either. जी जी, मान लो मैंने कहा कि यार मोहन भी मार्केट नहीं गया, मोहन भी मोहन मार्केट। तो आजकल ऐसे बोला जाता है कि मोहन डिडंट didn't गो go to टू market मार्केट ईदर। either. लेकिन Yes, sir. ऐसे स्पोकन में लोग क्या बोलते हो, ऑल्सो लगाते होंगे ना, मोहन ऑल्सो ऐसे बोलते हो ना, मोहन ऑल्सो डिडंट गो टू मार्केट। Also positive नहीं लगता हाँ, है. तो प्योर ग्रामर में गलत है, नेगेटिव में ऑल्सो नहीं लगा सकते। मतलब प्योर ग्रामर कहता है नेगेटिव में मत लगाओ। सर ऑल्सो की जगह एज वेल भी तो लगा लेते हैं सेंटेंस। हाँ एज वेल चलेगा, नेगेटिव में नहीं करना। सर तो नेगेटिव में ईदर लगाना पड़ेगा, हाँ लाइक ये मतलब प्योर ग्रामर की बात बता रहा हूँ। स्पोकन में कौन इतना ध्यान देता है, किसी को तो इधर पता भी नहीं होगा, दुनिया खाली इधर और जानती है, यू नो, इधर और वाला इधर। यस इधर सर, और इधर और इधर। ये अलग इधर है, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। तो या एक फिर neither did I, हाँ neither did I भी यूज जी करते जी हैं. जी, तो एक ये है, और दूसरा जो इधर है वो इधर और वाला है, इधर। ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, बंद कीजिए। किसका ऑडियो खराब है? साइमा. तकलीफ मत दो साइमा, कश्मीर से टॉर्चर करोगी। देखिए तो इधर और, अब भी खराब है अभी तो ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक। शायद ईयरफोन खराब होगा, सॉरी। तो जैसे कि या तो जाओ या रुक जाओ, तो इधर गो और स्टे हो सकते हैं ना। तो ये था इधर। सर मुझे देयर से प्रॉब्लम है. कौन सा वाला? एक एक क्वेश्चन है, सेंटेंस है, उन पेड़ों की कई शाखाएं थी. तो ये मतलब इसका ऐसे नहीं बन सकता, देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑन दोज ट्रीज, बट आपने दिखा था दोज ट्रीज हैड मैनी ब्रांचेस. ये पोजेशन वाला है शायद. आपका जो प्रॉब्लम है वो देयर का नहीं है, आपका डिफरेंस का प्रॉब्लम है। अच्छा. डिफरेंस सर बिटवीन देयर एंड पोजेशन। ये ओके. देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये एक पेड़ है, दिस इज अ ट्री। दिस इज अ ट्री, ठीक है, जो भी है, बड़ा सा ट्री है। अब ये जो पेड़ है, तो इस पेड़ के ये सब पार्ट्स हैं, यू नो, पार्ट्स ऑफ द पेड़ है ना, ये जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, ये इसके पार्ट है। तो उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। अब इंसान की जो बॉडी पार्ट्स है वो उसका हिस्सा है, उसकी 2 आंखें हैं, आईब्रोज है, नोज़ है, लिप्स है, ईयर्स है, जो भी है। तो जब हम किसी चीज़ का जो अटैच्ड बॉडी पार्ट है उसी का हिस्सा है, जब हम बोलेंगे कि यार इस लड़की की 2 आंखें हैं, तो हम देर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, दिस गर्ल She हैज। has. हम देर कब लगाएंगे, इस पेड़ पर अगर 2 पक्षी आके बैठ जाए जो इसका पार्ट नहीं है, ये पेड़ एक लोकेशन हो और उस लोकेशन पे कोई और वस्तु आके बैठ जाए, तो अगर ये लोकेशन का काम करने लगे तो देर लगाइए ना। लेकिन इसी का हिस्सा है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कार में एक स्टीयरिंग है, और किसी ने बोल दिया कि यार, उसने ट्रांसलेशन सीखा, उसने बोल दिया कि हमारे गुरुजी ने तो कहा था कि देर लगा दो, देयर इज अ स्टीयरिंग
इन द कार। तो पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका कहीं मतलब बाहर हो से जाएगा, लगा दिया गया है हम्म, लाके। इसका मतलब है कि जाओ कार खोलो, उसमें एक स्टीयरिंग पड़ा है, बाहर निकाल लो। समझ रहे हैं? जैसे कार में एक डब्बा है, कार में एक बिस्किट है, कार में एक लैपटॉप है, वैसे कार में एक स्टीयरिंग है। हम खरीद के लाए होंगे, कार में रखा है, जाओ बेटा निकाल के ले आओ। लेकिन Yes, इस sir. कार में अगर अटैच्ड है, वो उसका हिस्सा है, गाड़ी का हिस्सा स्टीयरिंग है ना, तो फिर मैं वहाँ पर क्या बोलूँगा? कार द हैज अ कार स्टेप। हैज़ A car has a steering. ठीक है जी, Okay. ऐसा। अब जैसे सर जो सोहन के घर में 5 कमरे थे। हम्म, सोहन के घर में 5 कमरे देयर थे। आर हो गए। देयर आर सोहन सर हाँ तो है वो ये भी आर हम इसमें प्लेस की बनेगा बात कर रहे हैं। सोहन्स हाउस हैड 5 रूम्स। देखिए वैसे तो ग्रामर इसको पोजीशन में बना सकता है, यू नो। सोहन्स हाउस हैज़ 5 रूम्स, कायदे से तो इसके अंदर बनना चाहिए क्योंकि उसका हिस्सा है। दिस हाउस डजंट हैव एनी किचन, यानी कि इस घर के अंदर वो किचन है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, पोजीशन नहीं। तो ये सब उस हिसाब से बनते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कई बार आपने सुना होगा दे आर 5 रूम, दे आर 6 रूम्स, यू नो, ऐसा आपने सुना होगा। बट रियलिटी ये है कि अगर कोई पोजीशन है, उसका पार्ट है, हिस्सा है, तो वहाँ पर पोजीशन लगना चाहिए। और देखने में देर जैसा लगता है बस। सर ये ऊपर वाला ठीक है ना, फिर ये सोन हाउस है जो 5 रूम। हाँ ऊपर वाला सही। नहीं मतलब जैसे सोहन तो देयर आर 5 रूम्स इन सोहन्स हाउस नहीं बोल सकते। मतलब सोहन्स हाउस हैज सर ये सोहन स्पीकिंग में ठीक है, वैसे राइटिंग में नहीं, गलत होगा ना राइटिंग। सोहन का जो घर है, तो घर जो है वो कमरों से मिलके बना होगा ना, अटैच्ड है ना सारी चीज़ें, घर का ही हिस्सा है ना कमरा। तो उस अच्छा। लेवल से जो प्योर ग्रामर है वो तो हाउस हैज़ 5 रूम्स हुआ ना, सोहन का घर है, लेकिन घर का ही वो कमरा है ना। जैसे कार, ओके मैं बोलूँ कि मेरी कार के 2 व्हील्स हैं, तो मैं क्या बोलूँ, दे आर 2 व्हील्स, कि माई कार हैज़ 2 व्हील्स। माय कार है, My माय car कार है। has two. मेरे गाड़ी के भैया 2 हेडलाइट है, देर आर 2 हेडलाइट्स, द कार हैज़ 2 हेडलाइट्स। द कार है। Car has two. कार हैज अगर मैं देर आर 2 हेडलाइट्स बोलूँगा तो बंदा गाड़ी खोलेगा, बोले किधर है, किधर है हेडलाइट, किधर है, लाओ, निकाल के ले आएगा। तो ये ज़रा सा फ़र्क है, मतलब जो समझ गया समझ गया, नहीं समझा तो ठीक है ना, कौन ही टोकता है। वो तो मैंने जानबूझ करके रख दिया था कि डिफरेंस बताओ। सर हाँ यस सर ये आपके में से ही निकला। नहीं तो इतना। हम्म, सर जैसे कि अब तन्नू को बताना है लाइक आप ऐसे कभी नहीं सोहन को बता रही, कभी तन्नू को बता रही, हो क्या रहा है? नहीं सर, ये कभी कभी फंस जाते हैं। जैसे मेरी बेटी बोलती है तो लाइक मम्मा उसको बताना है, तो फिर मेरे से भी नहीं बन पाता है। तो कैसे? जैसे मुझे उसको बताना है तो आई या जैसे कि कुछ हैव टू टेल तनु। जैसे कि मैं कुछ ड्राइंग बनाई हूँ तो उसको बताना है लाइक, हाँ तो तो आई हैव हाँ, आई हैव टू टेल, आई वांट टेल, अगर उसके अंदर चाहत उमड़ रही है तो आई वांट टू टेल तनु अबाउट इट। ये तो नॉर्मल इंग्लिश है ना। और क्या? सर जैसे हम्म, एक सेंटेंस है, व्हाट सर टॉट अस, आई विल डिस्कस अबाउट दिस एट 9 p.m. तो इट इज करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस क्या था? व्हाट सर टॉट अस, जो पढ़ाया, टॉट अस है। या आई विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक एट 9 p.m. ठीक है, चल जाएगा। जैसे कि प्योर ग्रामर में होता है कि यहाँ से शुरुआत की जाती है, बट चल जाएगा, इतना कौन देखता है। सही। ओके, मतलब पहले ये वाला बनाएंगे हाँ तब। बट ठीक है, आम जिंदगी में इंसान उतना कायदे से बोलेगा। सेंटेंस है, तुम कहाँ वरना से? तो सर इसमें व्हाट डिड आता क्या? नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली अच्छा नाउन ये क्लॉज। व्हाट है। हाँ ओ ये करेक्ट, ये करेक्ट। सर तो जैसे सेंटेंस है, क्लॉज तुम कहाँ से आए हो, तो सर ये कहते हैं क्या है? तुम कहाँ से आए हो। देखो अब होता क्या है, फ्रॉम वेयर हैव यू फ्रॉम। एक तो मैं ऑडियो ऑफ कीजिए, मेरी बारी है। जैसे किसी ने बोला कि तुम कहाँ से आए हो,
अब देखिए इसकी कितनी इंग्लिश बनती है। एक इंग्लिश बनती है कि ओरिजिनलिटी एकदम, कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, ये वाली फीलिंग है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम, कुछ ऐसे बोलते हैं। यस सर। कहीं पर बोला जाता है वेयर डू यू बिलोंग टू, ये ओरिजिनलिटी जानने के लिए। ओके, कहीं पर बोला जाता है वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, या नेटिव प्लेस ब्ला ब्ला है। लेकिन अगर इसी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन करना है तब तो नॉर्मल है, तब तो क्या होगा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, ऐसे Okay. ट्रांसलेट कर। बट ये सारी चीज़ें वही दिखाता है कि तुम हो कहाँ से। तो सर ये लास्ट वाला सही माना जाएगा कि हम तीनों में से ऊपर भी कोई यूज कर सकते हैं? लास्ट वाला सही है, बट चाहो तो तीनों में से ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेंस वही है सर। हाँ मतलब तो सबका वही रहता है। ओके। ठीक है, गुड नाइट है। सर हाँ हम बोलिए। बोलते हैं ना, कोई बच्चे को हम सुनाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है, बोलते हैं सुनाओ, उस सुनाने को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? बच्चे को सुनाओ। हाँ, हम बोलते हैं ना सुनाओ, मतलब कोई क्वेश्चन जैसे कोई समरी सुनाओ मुझे, उस अच्छा, टाइम अगर हम करेंगे इंग्लिश में, वो कैसे हम हाँ कहेंगे? हाँ हाँ, देखो सुनाना जो है ना, सुनाने वो के लिए, हाँ, समझ गए। सुनाने के लिए देखो दो वर्ड बने हैं, एक बना है टेल और एक बना है रिसाइट। रिसाइट, रिसाइट पोएम, कविता, शायरी तक में रह गया, और टेल में स्टोरीज वगैरह हो गया। और आजकल एक और नया वर्ड चलता है, नैरेट भी चलता है। अगर कोई कहानी है तो नैरेट। तो आप टेल में बोलो कि चलो बेटा चलो, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, आंसर बताओ। चलो टेल मी द स्टोरी, स्टोरी बताओ। पोएम सुनाओ भाई, रिसाइट द पोएम। ये है। ठीक है जी। सर मेरे घर पहुंचने से आपके मेरे घर हाँ, या मेरे घर पहुंचने से पहले तुम खाना बना लेते, लाइक कल की बात है, तो किसी दोस्त को मैं बता रही हूँ, मेरे घर पहुंचने से पहले तुम खाना बना लेते, इसको कैसे बना लेते कि दो इंग्लिश हो सकती, या तो अंदर है कि तुम्हें बना लेना चाहिए था, या तुम बना ये लेते। देखते कि मीनिंग क्या निकलता है। मेरे घर पहुंचने से पहले तुम खाना बना लेना। खाना बना लेते। अब मान लो You should have cooked food before I reached. जी, मान लो कि यहाँ पर ये परिणीता है और ये अपने दोस्त को कह रही है कि यार मेरे घर पहुँचने से पहले बना लेते। तो ये हिंदी पे मत जाओ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से एक एडवाइस दे रही है कि यार तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए था, तुम्हें बना लेना चाहिए था। अगर ये फीलिंग है तो शुड हैव लगाओ। अभी तो परिणीता को ही पता होगा ना कि उनके मन में क्या चल रहा है। यस सर, यू शुड हैव कुक्ड फूड बिफोर आई केम। बिफोर आई रीच्ड योर होम। या किसके घर आप गए, उसी घर गई होंगी ना। यस सर। Before I- तो ये है। तो अगर ये फीलिंग है तो शुड हैव लगाई। सर एक लास्ट है, यहाँ योर होम से पहले तो टू आएगा ना सर? रीच के साथ नहीं आता ना। हाँ। ओके सर, एक लास्ट और, जैसे कि कल हम दो फ्रेंड बाहर गए हैं और एक फ्रेंड हमको लाइक बोला कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, तो मैं उसको बोली मेरे हस्बैंड ने पहले ही मना कर दिया है आइसक्रीम खाने से, लाइक पहले ही मना करा हुआ है कि आइसक्रीम मत खाना, और पास्ट की ये स्टोरी है। तो सर उसको कैसे बनाएंगे कि हेड में लेके जाएंगे कि मेरे हस्बैंड ने पहले मना किया? उस वक्त जब आप उसको डायलॉग बोलेंगी तो आप उसको प्रेजेंट के अंदर बोलेंगे। यस सर। आप उसको प्रेजेंट में बोलेंगे और वही स्टोरी मैं घर में आके किसी को सुना रही हूँ लाइक, तो और तब भी प्रेजेंट में बोली, क्योंकि आप डायरेक्ट स्पीच में सुनाएंगे उसको। ओके। देखिए तो एक तो लाइव वहाँ पर बोल रही है, एकदम लाइव बातें चल रही है, लाइव Yes, sir. कॉन्वर्सेशन, लाइव कॉन्वर्सेशन है। ओके, आपकी सहेली क्या नाम है, अनुपूर्णा, क्या नाम है सहेली का? रेनू ही रख लीजिए। रेनू रख ले। ओके, चलिए। तो रेनू ने कहा कि हे कम ऑन Yeah, let's have हैव सम ice आइसक्रीम। cream. Have some. Okay. Pranita, no, I can't. My husband Because doesn't let me. I can't because मेरे हस्बैंड ने तो I can't पहले मुझे because- मना कर रखा है। My husband Uh, has already instructed me
नॉट टू हैव आइसक्रीम, ओके। पहले ही कर रखा है। उसको प्रेजेंट परफेक्ट में आराम से वहाँ बोल सकते हैं। तो ये इसमें जैसे कि पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं होगा ना, लाइक नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हो प्रेजेंट गया। परफेक्ट में, क्योंकि यस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है, उनका इंस्ट्रक्शन आज भी मेरे जहन में बसता है जी, इसीलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है। ओके सर। पढ़ा होगा ना हिंदी में कि काम हो गया लेकिन इफेक्ट अब तक है, पढ़ा है ना? यस कभी पढ़ा होगा यस यस सर, प्रेजेंट यस सर। परफेक्ट। तो यस सर। हस्बैंड का डायलॉग अभी भी माइंड में गूंज रहा है, तो इसीलिए हैज इंस्ट्रक्टेड। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं तो 2 घंटे से काम कर रही हूँ। तो आराम कीजिए ना, थोड़ा थक गई होंगी, रेस्ट लीजिए। हैं? ओके, 2 घंटे से सर, ये रिक्वायर और नेसेसरी में क्या डिफरेंस होता है? करते आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। हाँ, तो आई हैव बीन 2 घंटे से काम कर रही हूँ, या तो आई हैव बीन वर्किंग कर दो, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। 2 hours, ये कर दो। ओके ठीक है। अब अगले डाउट से पहले एक मिनट वो करेंगे अभी थोड़ा, अगले डाउट से पहले आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। तो रिक्वायर और अगर नेसेसरी को देखा जाए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा है दोनों में। अगर मैं नेसेसरी प्रॉब्लम होती है। अगर मालूम है रिक्वायर बोलूँ, अभी खाली आपने रिक्वायर बोला है तो खाली रिक्वायर तो वर्ब है फिर, और अगर रिक्वायर्ड इसको कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? नाउन और नेसेसरी मुझे लगता है पहले से ही एडजेक्टिव होना चाहिए, नेसेसरी ये एडजेक्टिव वर्ड है। और दोनों का मतलब क्या होता है कि एकदम मतलब करना ही करना है ना, आवश्यक वाली फीलिंग देता है, ज़रूरी वाली फीलिंग दोनों देता है। और सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आई, अगर मैं वर्ब की तरह यूज़ करूँ कि आई रिक्वायर 5 people, तो ये वर्ब है, इसका मतलब क्या है कि मुझे जरूरत 5 लोगों की क्या है आवश्यकता आवश्यकता है, आवश्यकता है। ओके, तो जैसे I need। हाँ वही नीड वाली फीलिंग देता है। तो रिक्वायर को वर्ब की तरह हम बोलेंगे तो आई रिक्वायर बोल सकते, बट आई नेसेसरी तो नहीं बोल सकते। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत डिमांड हो ना, वहाँ रिक्वायर वर्ड ज़्यादा है, ये ऑफिस में भी यूज़ हो जाएगा। नेसेसरी वहाँ यूज़ होना चाहिए कि मैं कहता हूँ कि ब्रेकफास्ट या टेकिंग ब्रेकफास्ट इज नेसेसरी। नाश्ता लेना जो है वो आवश्यक है, ज़रूरी है ब्रेकफास्ट। ओके, और मैं रिक्वायर को भी एडजेक्टिव की तरह यूज़ करूँ तो मैं नेसेसरी की जगह लगा सकता हूँ। कैसे? टेकिंग ब्रेकफास्ट इज, सोचो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड मतलब वो आवश्यक, इट्स रिक्वायर्ड। लेकिन तब भी मैं कह दूँ कि रिक्वायर कभी भी आए तो रिक्वायर का मतलब है कि ऐसा नहीं लगता रिक्वायर से कि एक आवश्यकता है, ज़रूरत, मुझे चाहिए, एक रिक्वायरमेंट वाली फीलिंग नहीं आ रही इसमें से। ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, अब मुझे वो ज़रूरी, मुझे दे दो भाई कहीं से। तो रिक्वायर में ना वो एक रिक्वायरमेंट वाली फीलिंग है, रिक्वायरमेंट वाली फीलिंग प्रोफेशनली ज्यादा यूज होता है। मतलब कोई चीज की कमी है, वो ले लो भाई। किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, वो चाहिए। ये रिक्वायरमेंट भी तो इसी से बना है ना, देखो ना, रिक्वायरमेंट इसी से बना है। तो यानी कि अगर मेरी कोई कंपनी है और मुझे 2 लोग चाहिए, तो मुझे 2 लोग नेसेसरी कि 2 लोग रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस आ गया। तो
मेरी कंपनी को 2 लोग चाहिए। माई कंपनी रिक्वायर रिक्वायर 2 people। इस सेंस में तो चलेगा। ठीक है। सर क्या वो सेंटेंस ऐसे बन सकता था, इररेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट मदर इन लॉ आई फिनिश्ड माई मील? हाँ, बन सकता है। सासू माँ के बारे में सोचने की परवाह किए बगैर बन सकता है। सही है जी। सर कोल्ड के लिए कैचिंग वर्ड यूज करते हैं सर? वो अभी दीपा जी ने बोला था, क्या सेंटेंस बोला था दीपा जी? बोलते Irrespective of catching cold, I went outside. लेकिन यस सर। इरिस्पेक्टिव ऑफ कैचिंग फील कोल्ड है कूल। कि ठंड ना लग जाए, ऐसा कुछ ठंड लगने की परवाह जी। नहीं है। हम ना पकड़े कहते हैं हम। इरिस्पेक्टिव ऑफ हैविंग कोल्ड, गेटिंग कोल्ड, कैचिंग, हाँ लग तो सकता है। हमें जब ठंड ओके। लगती है तो आई हैव गॉट कोल्ड या आई हैव गॉट हाँ कोल्ड, वही गेटिंग, वही सर गेटिंग मैं भी सोची थी, आई पर हैव गॉट कैचिंग मुझे नया लगा। आई हैव गॉट कोल्ड, आई हैव आई गॉट, फील कूल सर। मतलब ठंड जो लगती है ना एकदम बॉडी में घुस गई ठंड, वैसा वैसा। हाँ हाँ यस सर। यू विल कैच कोल्ड, हो सकता है कैच कोल्ड भी कैची तो लग रहा ही हो सकता सर हम मैंने भी दोनों फर्स्ट टाइम सुना, फर्स्ट टाइम कैचिंग कोल्ड मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। सर, हम कश्मीर में ज्यादातर बोलते हैं वी फील, आई फील कोल्ड। जैसे हमें लगती है ना सर्दी, तो हम अक्सर बोलते हैं हम फील करते हैं आई फील कोल्ड। फील का मतलब जैसे महसूस हो रहा है, लेकिन ठंड पकड़ लेती है ना, जैसे भूत पकड़ लेता है वैसा। कोल्ड हो गया, फील लाइक कोल्ड। जैसे अगर आपको बोलना है कि यार फलाने को भूत, वो भूत नहीं, फलाने को ठंड लग गई है, तो